सूर्या हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी फरहान ने यूपी पुलिस के सामने उगले कई राज। सूर्या मर्डर के लिए पिता ने असद को उकसाया, कहा आज इसकी कहानी खत्म कर दो। योगी पुलिस ने असद के अब्बा नवाब, फरहान और आतिफ को दबोचा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर के यूपी पुलिस और योगी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी असद के अब्बा नवाब के साथ साथ फरहान और आतिफ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सूर्या मर्डर केस को लेकर के बड़ा खुलासा आरोपी फरहान की ओर से किया गया है। बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी फरहान ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे असद के अब्बा नवाब ने बकायदा सूर्या के मर्डर के लिए असद को उकसाया था और कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद एनकाउंटर में ढेर हुए मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही फरहान और आतिफ नाम के 2 युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें से फरहान और आतिफ की उम्र महज 19 साल बताई जा रही है। खोड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने चौधरी चरण सिंह गेट के पास से इन तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान फरहान ने बताया कि उसकी सूर्य प्रताप से दोस्ती थी। बकरीद यानी कि 28 मई को दोपहर 3 बजे बाइक चलाने को लेकर के असद का सूर्या से झगड़ा हो गया था और सूर्या की हत्या के लिए आरोपी असद को उसके अब्बा ने ही उकसाया और कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी फरहान ने बताया कि 28 मई को दोपहर 3 बजे बाइक चलाने को लेकर के असद का सूर्य प्रताप से झगड़ा हो गया। असद ने इस बारे में अपने पिता नवाब को बताया और हमें बताया। इसके बाद हमने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई और करीब 3:30 बजे नवनीत विहार गली नंबर 4 में सूर्य प्रताप को घेर लिया। मैंने असद को चाकू दिया और असद के पिता ने उसे कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। फिर असद ने सूर्य प्रताप के पेट पे चाकू घोंप दिया। जब सूर्य प्रताप खून से लथपथ होकर के नीचे गिर पड़ा तो हम सभी को लगा कि उसकी मौत हो गई और हम वहां से चले गए। आपको बता दें कि गाजियाबाद में सूर्या प्रताप हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। असद पर आरोप था कि 28 मई को बकरीद वाले दिन एक 17 वर्षीय सूर्या पर चाकू से हमला किया था और उसके बाद गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद सूर्या को बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद पुलिस असद को तलाश कर रही थी। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि असद अपने साथियों से पैसे लेकर के भागने की फिराक में था। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और बैरिकेड्स लगा करके चेकिंग जारी कर दी। इसी दौरान बाइक से अपने एक साथी के साथ जा रहा असद को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर ही गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद बुरी तरीके से जख्मी हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जिस तरीके से असद का ये एनकाउंटर यूपी पुलिस की ओर से किया गया, इसको लेकर के क्या कुछ गाजियाबाद के डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया, सुनिए। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है।
असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ उसके बाद सूर्या की मां सरोज का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर के ये कहा कि योगी और मोदी की सरकार की वजह से उनके बेटे को इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ अभी भी अधूरा है, क्योंकि सूर्या की मां ने सीधे तौर पर ये मांग की है कि जो तमाम आरोपी है उनका हश्र भी ठीक वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा कि उनके बेटे के साथ उन लोगों ने किया है। साथ ही उनकी मां ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। उनका कहना है कि सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां सरोज ने कहा। हमारी ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई, अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पुलिस ने कहा है कि अशद को हमने उठाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट नहीं? पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। आप लोग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो कौन कौन हो जाएगा, कितने बजे आप लोग से जाएंगे? अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, पर हाँ जाएंगे, जब जाएंगे तब बता देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, आगे की मांग क्या है आपकी? हम मांग हमारी जो है वही मांगे हैं, मांगे हमारी पूरी रहेंगी। सातों का इनकाउंटर करना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कुल मिलाकर के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है उसने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है। खास तौर से असद जो कि सूर्या को अपना दोस्त कहता था और 28 मई को एक बाइक चलाने को लेकर के विवाद होता है और विवाद इस कदर बढ़ता है कि असद का पिता जो है वो असद को उकसाता है और ये कहता है कि आज सूर्या की कहानी खत्म कर दो, जिसके बाद असद जो है वो सूर्या को मौत के घाट उतार देता है। सीधे तौर पर आरोपी फरहान ने यूपी पुलिस के सामने ये पूरा का पूरा राज उगला है कि आखिर कैसे सूर्या को मारने की प्लानिंग बनाई गई और कैसे एक मामूली बाइक चलाने को लेकर के विवाद जो हुआ वो एक मौत की कहानी में जाकर के तब्दील हो गया। तो ये पूरा खुलासा जो है वो आरोपी फरहान की ओर से किया गया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जिस पिता को असद को यह समझाना चाहिए था कि मामूली बाइक का विवाद है, इसे जाने दो, दोस्ती बरकरार रखो, लेकिन वही असद का अब्बा नवाब जो है वो अपने बेटे को इस तरीके से शिक्षा दे रहा है वो आज सूर्या की कहानी ही खत्म कर दे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, यूपी पुलिस की ओर से 3 आरोपियों को दबोचा गया है। असद के पिता, इसी के साथ ही उसके 2 और दोस्त आतिफ और फरहान को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड का मामला है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खोड़ा जो उसका निवास स्थान है वहां पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने बकायदा विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि आगे इस मामले को लेकर के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।